2 इंटू 22/7 इंटू 2.2 इंटू 77 निकालो 12। हमने बताया था द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल, पहले क्या लिखेंगे, मूलों का योगफल, अब इसे क्या मानेंगे x, ये क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस होगा प्लस मूलों का गुणनफल बना लेंगे बराबर 0। देखो अब यहाँ पे सबसे पहले योग का मतलब क्या होता है बेटा, जोड़ना। क्या होता है योग का मतलब, क्या होता है जोड़ना। तो यहाँ देखो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे ये सूत्र है, ठीक है, ये क्या होता है सूत्र है। अब ये देखो एक्स स्क्वायर होगा माइनस योगफल का मतलब क्या होगा, जोड़ना, जोड़ दिया, ठीक है। अब फिर इसके साथ क्या लगा दिया एक्स, अब प्लस का यहाँ क्या होगा 7 गुणे 12, 7 गुणे 12, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर 7 प्लस 12 एक्स प्लस 7 गुणे 12, तो इसे क्या बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12 7 19 एक्स प्लस 62 84, ये द्विघात समीकरण है। सेकंड 5x स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3x प्लस 2 बराबर 0। मूल ज्ञात करो, कौन सा मूल ज्ञात करो, वही फैक्टर करना कैसे, 5x इंटू एक्स इंटू 5x प्लस 2x प्लस 2 इंटू 1। देखो 5 माइनस के 5x है, इधर ध्यान दो, उतारो बाद में, और उसमें से 2x घटा दो, कितने आ जाएंगे 3x, और 2 गुणे 1, यहाँ से x कॉमन ले लो, x कॉमन लिया क्या बचा 5x माइनस का 5, नहीं 5x नहीं बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ कॉमन लेना है 5x कॉमन ले लो, x माइनस 1 बचेगा। और यहाँ से देखो आप जो कॉमन लेंगे, ये 5x कॉमन चला गया, तो यहाँ से अब कॉमन क्या लेना 2, तभी आपको लिखना वही है 5x माइनस सॉरी x माइनस 1 बचेगा। आई देखो यहाँ जगह खाली हो गई, हमने क्या कॉमन लिया, यहाँ से 2 कॉमन लिया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा x बचा, और यहाँ क्या बचा 1, इन दोनों कॉमन ले लो। माइनस के 2/5 ये मूल हो जाएंगे। नोट करो, मूलों का योगफल का फार्मूला देखो, -b/a, अल्फा क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो आपका समीकरण क्या था 5x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2। अब देखो a की वैल्यू क्या हो गई 5, a बराबर क्या हो गया 5, अब b बराबर क्या होगा माइनस का 3, और c बराबर क्या होगा 2, ठीक है। अब पहले क्या फार्मूला होता है -b/a, ऑलरेडी पहले से ही माइनस है, तो क्या हो जाएगा -3/5, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे 3/5, पहला मूल मिल गया। अब इसमें क्या होगा, यहाँ ध्यान दो, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा c/a, तो ये क्या हो जाएगा 1/5, क्या होगा 1/5, ये दोनों मूल मिल जाएंगे, 1/5 का मतलब 3/5, ये मूल हो जाएंगे। 2 है, हाँ सॉरी 2 है, 2.5 x माइनस 1/x, ऊपर वाला ये लिख लिया, चलो सब हटाते हैं। देखो क्या है x माइनस 1/x बराबर 1, बातें ना करो चुपचाप चलाओ उसे, बाहर तक आवाज आ रही तुम्हारी। अब देखो एलसीएम क्या आएगा बेटा x आएगा, इसके नीचे क्या मान लिया 1, इसका गुणा कहाँ करेंगे यहाँ, ये क्या होगा x स्क्वायर, अब यहाँ पे देखो 1 का गुणा करेंगे तो माइनस का 1 बराबर 1, अब इसका गुणा यहाँ कर दो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 बराबर x, ठीक है। इसको हम इधर ले आएंगे
क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। ये ए की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई, ये सी की वैल्यू हो गई। विभक्त कर निकल आएगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, लगा लेंगे इससे। -1 और सी की वैल्यू कितनी है, सॉरी हाँ सी की वैल्यू कितनी है, -1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फॉर्मूले में जब ऐड करोगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, -1 का होल स्क्वायर और फिर माइनस लगाएंगे 4 इंटू 1 इंटू -1। ठीक है, क्या होगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा नासिर। अब यहाँ पर देखो 4 एकन 4, अब इसे माइनस इधर है तो माइनस इधर का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4 एकन 4, ये हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, तो ये दोनों जोड़ोगे तो क्या होगा, 5। आंसर आपका 5 आएगा। आगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। विभक्त कर निकालना। ए की वैल्यू देखो कितनी है, ये शुरुआत में क्या होता है, ए 3 है, बी की वैल्यू कितनी है, -2 है, और सी की वैल्यू क्या है, 1/3 है। फॉर्मूले में ऐड करेंगे। फॉर्मूला देखो क्या होता है, डी बराबर, तुम नहीं लगा रहे हो शोभित, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितनी दी गई, -2 का वर्ग, माइनस यहाँ लिखो 4 इंटू ए कितनी है बेटा, 3 है, और सी कितनी है, 1/3 है। ठीक है, तो यहाँ देखो 3 से 3 कैंसिल किया, 2 दूनी 4, अब ये वाले हो जाएंगे 4 एकन 4, काटोगे 0 आ रहा होगा आंसर। आंसर बताने भी दो कैसे नहीं है, इधर ध्यान दो। कितने लग गए, 5 से 6 लग गए होंगे सवाल, 7वां है ना, कल कितने लगे थे, 11। ध्यान दो क्या है, देखो 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 की 2 कितना दिया गया लास्ट में, बराबर 0। क्या निकालना, वास्तविक। ये वाला, ठीक है। अब देखो ए की वैल्यू मालूम है कितनी, 3, ये ए होता है शुरुआत में। ठीक है, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला याद है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 3। फॉर्मूला मालूम है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूले में ऐड कर दो, बी की जगह बी का मान रखो। क्या हो रहा, लग नहीं पाया अभी, देखो b की वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 का वर्ग -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी, 3, सी की वैल्यू कितनी, 3, तो यहाँ 5 5 25, 4 12, 12 36, अब 25 को घटाओगे तो -11 है। अगर 0 आता है ना तो वास्तविक है, अब बाद में लिख देते बराबर है, और अगर 0 नहीं आ रहा तो लिख दो वास्तविक नहीं है। ठीक है, अब यहाँ लिख दो r बराबर d/2। क्या लिख दो, पहले लिखो d बराबर 50 सेंटीमीटर और r निकालोगे तो d/2। यहाँ लिखो 50/2, काटोगे कितनी आ जाएगी, 25 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। r बराबर कितना आ गया, हमें बनाना है किसमें, मीटर में, तो 25/100 कितना आ जाएगा, 0.25 मीटर। ये त्रिज्या मिल गई। हाइट दे रखी उसने कितनी, 3.5 मीटर। समझ में आया, ये ऐसे दे रखे। उसके बाद फॉर्मूला क्या है, 2πr/h। हमेशा ध्यान रखना, पाई का मान कितना, 22/7। फॉर्मूले में ऐड करो, 2 इंटू 22/7 इंटू यहाँ पे जाएगा 0.25 इंटू 3.5, 7 एकन 7 पना, ये आ जाए 22 दूनी 25 पंचे 125 तो 0.125। 3 अंकों के वाले है, एक अंक तो यही है, 2 अंक के वाले हैं। अब इनका मल्टीप्लाई इसके अंदर कर दो, 125 में 44 का, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 एकन 4 1 5।
गुणे सेम आ जाएगा 0 0 5 5.5 आ जाएगा। 3 अंकों के बाद लगाना। तो यहाँ आंसर आया 5.5 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर। अब वहां पे वो कह रहा है 12 रुपए 50 पैसे वर्ग मीटर के अनुसार लगाना। कुल रुपए बराबर 12.5 गुणे 5.5 सेम आएगा। कर लो। यहाँ पे देखो, यहाँ 44 का था, अब यहाँ कर लो 55 का। कितने का करना? 55 5 दूनी 10 और 2 12 5 एकन 5 625 हो जाएगा। सेम आएगा। 5 7 8 और यहाँ पर 6। अरे भाई 5 2 7 6 8 ये आ रहा होगा। नहीं, 2 अंकों का 2 अंकों का देखो ना, 1 अंक वाला है, 1 अंक वाला। तो यहाँ जाएगा 68 रुपए 75 पैसे। ये आंसर स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। सी की वैल्यू बताओ। क्या बताना? सी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू मालूम है क्या है? ए। बी की वैल्यू मालूम क्या है? बी। सी की वैल्यू मालूम है क्या? सी है। तो यहाँ लिखेंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे होगा बी का स्क्वायर, यहाँ पे होगा आपका 4 इंटू ए इंटू सी। तो ये जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये लगवा चुके एक बार ऐसा। अब देखो सी की वैल्यू क्या होगी? पहले बराबर के इसको इधर ले जाओ बी को, तो ये आएगा बी स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस का इसको ले आओ इधर बराबर के, तो ये हो जाएगा प्लस का 4ac हो जाएगा। अब यहाँ पे सी की निकालनी वैल्यू, तो 4a कहाँ जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन 4a बराबर सी। आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। RH। अब उसमें R दे रखी कितनी? 0.7। अब हमें फिल करनी है 4.4 बराबर 2 इंटू 22/7 इंटू 0.7 इंटू एच। ज्ञात क्या करना? अब देखो जो बटे में पहले तो काट दो इसे, 7 एकन, तो यहाँ पे पॉइंट बना जाएगा। कितना जाएगा? 0.1। या तो कैलकुलेशन करके घटा दो, तो यहाँ हो जाएगा 4.4 बराबर 22 दूनी 44 गुणे 0.1। हाइट 1 मीटर आएगी। कितनी आएगी? अब देखो इसका गुणा जब करोगे तो 4.4 बराबर 4. यहाँ पर भी लिखो इंटू एच। इधर गुणे में कहा जाएगा? बटे में। बन आएगा, बता दिए पहले। एच बराबर 1 मीटर आएगी। ऐसा लगा लो। 2x स्क्वायर 8x प्लस सी बराबर 0। किसकी वैल्यू पता है? किसकी वैल्यू पता करनी? सी की। अब हमें मालूम है विभक्त कर का फॉर्मूला क्या है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो कैसे निकालेंगे? यहाँ जो शुरू में लिखा है इसको क्या बोलते हैं? ए। यहाँ जो लिखा है उसको क्या बोलते हैं? बी। और सी बराबर बी सी। तो ए की वैल्यू देखो लिखेंगे, ए की वैल्यू हो जाएगी 2, बी की वैल्यू हो जाएगी -8 और सी की वैल्यू हो जाएगी सी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला लिखेंगे डी बराबर बी कितना है? -8 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू सी। ठीक है। अब ये क्या हो गया? 64 प्लस का, यहाँ देखो माइनस का 8 इंटू सी। अब बराबर के उधर ले जाओगे तो ये जाएगा 64 बराबर 8c। क्या होगा? अब ये गुणे में तो कहाँ आएगा? बटे में। तो 64/8 बराबर सी। काट दो, कितना है? 8। सी की वैल्यू आ गई 8। ठीक है।